मैं तो माँ बाप के दिल की ठंडक थी। वो मुझको हाथ का छाला बनाकर पाल रहे थे, नाज़ शहजादे जैसे। मगर जल्द ही ये आपगीना फूट गया। एक रोज का जिक्र है। वालिद दफ्तर से लौटे तो अफसुदा से थे। आते ही बिस्तर पर ढह गए। शायद मौत इनका ताक़ुब कर रही थी। अम्मी से पानी मांगा। वो अभी गिलास में पानी ला रही थी कि ये जरा सी देर में झटपट हो गए। चंद दिन सोग में गुजरे। होश आया तो चूल्हा ठंडा पड़ा था और पेट में भूख ने अंगारे दहका दिए थे। ऐसे में अपने पराए सब दूर हो गए। कोई माशी सहारा ना था। माँ ने मजबूरन सिलाई मशीन का सहारा लिया, उसे साफ सुथरा किया और मोहल्ले वालों के कपड़े लाकर सिलाई में मशगूल हो गई। यूं जिंदगी का बोझ घसीट कर मुझको मैट्रिक करवा दिया। अभी मैं नौकरी करके माँ का बोझ बांटना चाहती थी, मगर माँ कहती थी अभी और पढ़। वो मुझको जेवरे तालीम से सजा देना चाहती थी। यूं मैंने इनके इसरार पर कॉलेज में दाखिला ले लिया और मीलों के चक्कर पैदल काटने लगी। कॉलेज दूर था, सड़क पर रश होता था। गलियों से गुजरते एक दिन एहसास हुआ कोई मेरे पीछे आता है। हिम्मत करके मुड़कर देखा तो एक निहायत खूबरू नौजवान को अपना पीछा करते पाया। दराज कद, गोरा चिट्टा, भोली भाली सूरत थी। दिल को भाया मगर खौफजदा भी थी। उसने भी मुझे अपनी तरफ देखते पाकर दिल को थाम लिया। अब ये मामूल हो गया। मैं घर से निकलती और वो भोली सूरत वाला रास्ते में मुंतजिर मिलता। निगाहों से निगाहें मिलती, पैगाम की सूरत, पलकें झपकते। फिर ये पैगामात तहरीरों की सूरत में ढलने लगे। एक दिन वो आया, हम एक बंधन में बन जाने के आरज़ूमंद हो गए। उसका नाम सरवर था। वो एक एडवोकेट का सपूत था और वालिद किसी मुकदमे की पेशी के सिलसिले में लाहौर आए थे। ये भी शहर देखने की चाह में बाप के साथ आ गया। ये लोग एक होटल में क़याम पज़ीर थे जो हमारे कॉलेज के करीब था। वालिद साहब सुबह कोर्ट चले जाते और साहबजादे मुझसे मिलने आ जाते। यूं कभी किसी पार्क में जाते और कभी कोई तारीखी मकाम देखने हम निकल पड़ते। लाहौर की हर खूबसूरत जगह से हम दोनों ने यादों के खजाने जमा कर लिए। वो दिन आया जब उन्होंने वापस अपने गांव लौटकर जाना था। सरवर ने बताया तो मैं खूब रोई, मेरा कलेजा मसल दिया। लाज के बंधन तोड़कर मैंने उसे अपने घर बुला लिया। अम्मा तो इशा की नमाज पढ़कर सो जाती थी। इनको क्या खबर इनकी शर्मीली बेटी के जज्बात में क्या कदम उठा लिया था। वो रात मेरी जिंदगी की अजीब रात थी। एक दूसरे से बिछड़ने का गम इस कदर था कि हम दोनों ही रो पड़े थे। फिर न जाने क्या हुआ कि जो ही चुप कराने को उसने मुझे गले लगाया, जो एक भड़कती आग में ढह गया। तन्हाई और बेखौफी मोहब्बत मोहब्बत ना रही, आग और कपास का खेल बन गई। जब्त की नाव डूब गई तो परेशानी का तूफान दिल को डुबोने लगा। मैं रोने लगी और वो तसल्ली देने लगा कि घबराओ मत, जाते ही अम्मा से बात करूंगा और फिर इनको लेकर आऊंगा। अब तुमको मुझे ब्याह कर ले जाना और ये तुमसे पक्का वादा है। इस वादे ने मुझे ही जिंदगी बख्श दी और अपना सारा खसारा भूलकर मैं इसके ख्यालों में खो गई। वो चला गया और मैं उसके लौट आने की उम्मीद में दिन गिन गिन कर काटने लगी। जल्द ही मुझे एहसास हो गया कि जो सुंदर सपना देखा था वो बस एक ख्वाब था और अब वो नहीं आएगा। इधर माँ मेरी बिगड़ती तबीयत और भारी कदमों को अपनी जहां दीदा निगाहों से तोल रही थी। आखिर एक रोज उन्होंने सर पीट लिया और फिर मुझको पीटने लगी। वो जो भी सवाल करती मैं जवाब ना देती। फिर आखिर वो थक हार कर बैठ गई। पहले तो उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल आ जाएगा और ये सारे खौफ के साए मेरे सिर से हवा हो जाएंगे, मगर दिन पर दिन गुजरते रहे, वो ना आया। अब तो कयामत का दिन करीब आ गया। माँ को इस कयामत के खौफ ने बिला आखिर निगल लिया और वो एक रोज सोई तो फिर ना उठ सकी। माँ तो एक घनेर दरख्त थी, छांव भरा एक छप्पर थी, एक साहिबान थी जो जमाने के सर्द और गर्म से बचा कर रखती थी। जब वो साहिबान ही ना था हाथ में, अकेली क्या करती थी। सोचा इससे पहले कि मोहल्ले वाले पत्थर मारने आ जाएं, यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। एक दिन दो जोड़े कपड़े उठाकर थोड़ी सी नकदी गिरा में बांधकर मैंने मकान को ताला लगाया और सरवर की तलाश में निकल खड़ी हुई। जिस गांव का नाम उसके मुंह से सुना था, तलाश करती वहां जा पहुंची। पता चला कि वो कराची चला गया है। कराची जैसे शहर में तलाश करना आसान काम ना था। कराची में उसकी एक रिश्तेदार रहती थी। मैं वहां गई, उस औरत से बहाना किया कि मुलाजमत के लिए आई हूँ, मगर मेरी हालत देखकर वो शक व शुबा में मुब्तला हो गई। मैं दोहरे गम से मरी जाती थी। एक तरफ सरवर का पता ना था, दूसरी जानिब उसकी निशानी मेरे वजूद का बोझ बन गई थी।
ہمت کی خدا کا نام لے کر اس کی خالہ کو سچ ساری بات سنائی تو وہ سٹ پٹا گئی۔ جب بتایا کہ امی ابو وفات پا چکے ہیں اور دنیا میں کوئی میرا نہیں ہے تو ان کو ترس آ گیا۔ مجھ کو لے کر ایک نرس کے پاس گئی جو ان کی واقف کار تھی۔ اتفاق سے ایک ضرورت مند عورت وہاں آئی ہوئی تھی جسے ایک ننھے سے بچے کی آرزو تھی۔ وہ بیوہ اور بے اولاد تھی۔ اس کا بھائی بھی بے اولاد دیگر ایک مالدار بزنس مین تھا۔ نرس کی زبانی ہماری رام کہانی سن کر اس نے اپنے گھر چلنے کی پیشکش کر دی۔ یہ عورت ہمارے لیے فرشتہ رحمت ثابت ہوئی۔ پتہ چلا کہ اس کا بھائی شادی کے قابل نہیں ہے مگر سماج میں عزت بنانے کو شریک حیات چاہتا ہے اور دولت کا وارث بھی۔ اس نے شادی کی آفر کی۔ یہ پیشکش میرے لیے تو زندگی کی نوید تھی۔ حامی بھر لی۔ یوں مجھے تحفظ اور بچے کو باپ کا نام مل گیا۔ اس کا نام حبیب تھا۔ وہ نیک دل آدمی تھا۔ اسے اولاد کی اور مجھے سہارا مل گیا۔ اس نے اپنی محبت سے میرا دل جیت لیا اور میں نے اسے وہ آرام اور سکون دیا جو ایک اچھی عورت اپنے خاوند کو دے سکتی ہے۔ مجھے تحفظ کے ساتھ ساتھ زندگی کی ہر نعمت مل گئی مگر دل پر جو زخم سرور نے لگایا وہ آج تک ہرا ہے۔ شاید سرور کو یہ خیال ہوگا کہ اس دن مجھے دھوکہ دے کر بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ ایک بے بس بیوہ کی بچی کو محبت کے نام پر لوٹ کر وہ تو نگر ہو گیا مگر قیامت کے دن ضرور اس سے پوچھ گچھ ہوگی کیونکہ وہ جیسا کرے گا اس دنیا میں اس کے اعمال نامے میں ویسا ہی لکھا جائے گا۔ وہ سمجھتا ہوگا کہ در در کی ٹھوکریں کھا کر مر گئی ہوگی۔ جس نے اس کی خالہ کا پتہ دیا تھا وہی میرے لیے فرشتہ رحمت تھا اور خالہ نے بھی ترس کھا کر میری زندگی بچا لی مگر سرور نہیں جانتا کہ خدا جب کسی کے گناہ پر پردہ رکھتا ہے تو اسے اپنی رحمت کا سایہ کر دیتا ہے لیکن بے رحم لوگوں پر اس کی پکڑ بہت سخت ہو سکتی ہے۔ میں دعائیں دیتی ہوں اس شخص کو جس نے ان حالات میں مجھے اپنا کر سہارا دیا جب سایہ بھی انسان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ سرور کو کیا خبر جس یتیم اور بے سہارا لڑکی کو اس نے بیچ مجھدار میں دھکا دے کر چھوڑا تھا آج وہ کروڑوں کی مالک ہے۔ میری بد دعا ہے کہ سرور کو بھی کبھی سکون نصیب نہ ہو۔ میرے بیٹے کو تو باپ کا پیار مل گیا مگر سرور جیسے لوگوں کو بھی اولاد کا سکون نصیب نہ ہو۔